हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। तो बहुत टाइम से मेरे डीएम्स में और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बीएड एडमिशन के बारे में, पीजी एडमिशन के बारे में। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जो सारे आप लोगों ने एंट्रेंस दिए हैं, तो पीजी और बीएड का ऑलमोस्ट सेम होता है। फिर भी मैं एक बार बता देना चाहती हूँ स्पेसिफिकली बीएड का, और लास्ट में थोड़ा सा मैं पीजी का भी बता दूँगी कैसा प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से बताती हूँ कि पहले आप लोग जो लोग एंट्रेंस दिए हो सभी का नाम तो आ चुका है मेरिट लिस्ट में। तो मेरिट लिस्ट में जो भी आप सभी का नाम आया है उसमें रैंक रहेगा, मतलब सीरियल नंबर जैसा एक रैंक रहता है सामने। फिर उसके बाद आपका नाम रहेगा, नाम के अगेंस्ट में आपके पास वहाँ नंबर्स रहते हैं, कितने मार्क्स आपको मिले हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट है, जो भी आपके पास अभी मेरिट लिस्ट है उसी का आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है, क्योंकि जो आपका नाम के अगेंस्ट में मार्क्स है और रैंक है वो बहुत ज़रूरी है जब आप सबमिट करोगे। फॉर्म सबमिशन का अभी बहुत सारे कॉलेजेस में चालू हो गया है, तो वो कॉलेज में सबमिट करना होता है प्रिंट आउट भी। ठीक है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं। वो अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग मतलब मेंशन किया रहेगा कि किसी किसी कॉलेजेस गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, तो और किसी किसी कॉलेजेस में चाहिए होता है। ठीक है, तो वो कॉलेज वाइज अलग होता है और फ़ीस भी अलग होता है। बीएड एंट्रेंस का जो भी आप लोगों ने दिया होगा तब आपको पता ही होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के, एफिलिएटेड कॉलेजेस है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज नहीं है, मतलब डिपार्टमेंट नहीं है बीएड का। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे कॉलेजेस है, उसमें जाके आपको खुद से ऑफलाइन अप्लाई करने होते हैं, और कोई किसी किसी कॉलेजेस में आपको ऑनलाइन भी करने होते हैं। जैसे मैं जिस कॉलेज में पढ़ी थी वो कॉलेज में इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन का भी दिया हुआ है, तो मैं स्क्रीन में डाल दूँगी। और ये दक्षिण गुवाहाटी बीएड कॉलेज dgbed.org ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ हमारे कॉलेज में 100 सीट कैपेसिटी है और मैक्सिमम हर कॉलेजेस में 100 सीट ही मैक्सिमम होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट में सिर्फ 50 होता है, और हमारे कॉलेज में 80 फर्स्ट ईयर का फीस होगा और 65 होगा सेकेंड ईयर का। तो नोटिस देख लेते हैं, जहां आपको दिखेगा कि 7 तारीख को 7 अगस्त लास्ट डेट है। तो ऑफलाइन फॉर्म लाने के लिए आपको खुद कॉलेज जाना होगा, और ऑनलाइन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट में आप खुद फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ऑनलाइन प्रोसेस है, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिशियल जो वर्किंग आवर्स होता है कॉलेज में जाकर आप ऑफलाइन भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ला सकते हो। फिर फाइनल सबमिशन का सिर्फ लास्ट डेट दिया गया है, जो 2 ही दिन के अंदर आपको सबमिट करनी होगी। बहुत कम टाइम दिया है ये हमारे कॉलेज की तरफ से, और बाकी बहुत सारे कॉलेजेस में दे रखे हैं। जो भी मुझे पता चलेगा वो सारे कॉलेजेस का मैं लिंक आपको या फिर नाम डाल दूँगी। ठीक है, और जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर तो हमारे बीएड कॉलेज में, मेरा कॉलेज का नाम है दक्षिण गुवाहाटी बीएड कॉलेज, जो फटासिल अंबारी में था, मतलब है अभी भी। तो फटासिल अंबारी का जो मेरा कॉलेज है उसमें आप लोगों का, पहले मैंने जब एडमिशन लिया था मेरा था 70 फर्स्ट ईयर को था, और सेकेंड ईयर को 55 था। तो मैं जब एडमिशन ली, मेरे से पहले जो एडमिशन लिए थे सीनियर जो लोग थे, मेरे दीदी लोग, भाई लोग, बहन लोग, भैया लोग जो लिए थे, तो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम था। हमारे टाइम में 2-3 हज़ार 5 हज़ार जैसा बढ़ गया। ठीक है, 70-55 हो गया, फिर हमारे निकलने के टाइम में और बढ़ गया। तो अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पर, तो ये है करंट मतलब फ़ीस स्ट्रक्चर, और अगले साल बढ़ेगा। तो मतलब बीएड का ऐसा फिक्स नहीं होता है, हर कॉलेजेस में हाईएस्ट मैक्सिमम 5 के ही बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस बार हर कॉलेजेस का जो फ़ीस स्ट्रक्चर होगा आप ऐसे ही देख सकते हो, वेबसाइट में जाकर उनका फ़ीस स्ट्रक्चर लिखा रहेगा। ठीक है, और जो मुझे पता चला है इस बार थोड़ा सा सिलेबस भी चेंजेस हो चुका है, तो आप लोगों को उसी हिसाब से बुक्स वगैरह लेने होंगे। पहले के बुक्स जो थे, जो हमारे सिलेबस थे उसी का सेम ही है, उसी का जैसा ही है, पर थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। तो आप लोगों को बता ही देगा स्कूल में, कॉलेजेस में जाने के टाइम में आपको टीचर्स बता देंगे। ठीक है, और आप लोगों ने पूछा है फ़ीस, मैंने बता दिया है। कॉलेजेस बहुत सारे हैं, उसका मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके गवर्नमेंट कॉलेज अलग से और प्राइवेट कॉलेज अलग से कर सकते हो, मतलब देख सकते हो उनके डिटेल्स। और थर्ड मैंने बताया कैसे आपको अप्रोच करनी है, कॉलेजेस में कैसे जानी है, फॉर्म कैसे फिलअप करनी है, पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है।
चौथा है आपको उसी कॉलेज में जब अप्लाई करते हो उसमें आपको वेबसाइट में चेक करते रहना है, तब वेबसाइट में आपका वो नोटिफिकेशन जैसा कुछ आएगा, आपका नाम रहेगा, मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट ऐसा रहेगा, तो उसी टाइम आपको जाना पड़ेगा। कुछ डेट वगैरह दे देंगे नोटिफिकेशन में, तो आपको जाके वहाँ एडमिशन लेने पड़ेंगे और पूरा का पूरा पैसा देना होता है, इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, ठीक है। और चाहे वो कैश दो या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करो, पेमेंट मोड अलग हो सकता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर जीपे करो, वो सब होता है, ठीक है। और मतलब बीएड में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपको इंटर्नशिप रहता है, प्रैक्टिस टीचिंग रहता है, तो इसमें आप बहुत कुछ मतलब सीख सकते हो, एकदम एक्चुअल टीचिंग लाइफ आप मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। और बात यह है कि यहाँ पे कोई एज मतलब वो नहीं रहता है, गैप सर्टिफिकेट कहीं कहीं पे मांगता है, कहीं कोई मतलब कॉलेज में मांग सकता है शायद, मुझे पता नहीं है क्योंकि हमारे कॉलेज में तो नहीं मांगता है। तो गैप मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है, एज का भी प्रॉब्लम नहीं है। जो टीचिंग ये कोर्स पढ़ने के लिए आता है कि इतने साल का लोग ही पढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एज का मैंने बता दिया है। और हाँ, कास्ट का तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पे जो कट ऑफ रहता है, तो जो आप पीडब्ल्यूडी के हो या फिर एससी एसटी के हो तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब रिलैक्सेशन मिलता है मार्क्स में। और जो ओबीसी का है और मतलब जनरल का तो हाई रहता है, फिर ओबीसी का थोड़ा सा मतलब जनरल से कम होता है, पर एससी एसटी से थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहता है, तो उसमें ध्यान देना। आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लेकर जाना है। मतलब डॉक्यूमेंट्स आप जब वेरिफिकेशन करता है तब आपका सारा कुछ डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, अगर आप मिस करते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को तो आपका कैंसिल हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि और हमारे कॉलेज में इस बार से यूनिफॉर्म दे दिया है, और इस बार से नहीं, हमारे निकलने के बाद जो नेक्स्ट सेशन चालू हो गए थे तब दिए थे। तो मतलब हमारे कॉलेजेस में तो अभी बहुत सारे गुवाहाटी के कॉलेजेस में अभी यूनिफॉर्म्स है, तो आप लोगों को वो देखना है कौन सा कॉलेज में आप लेते हो, आप लोगों का कन्वीनियंट भी हो, वो कॉलेज आसपास रहो आपको, वो देख लेना। और साथ ही में आपको पीजी वगैरह मिलता है कि नहीं, रास्ता कैसा है, वो सब देख लेना, क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा हिली प्लेस में था ना, तो अभी अच्छा ये है कि बहुत सारे मतलब वो ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, बहुत मतलब अच्छा होता है कि पहले के टाइम से तो अभी बहुत अच्छा है, पहले मतलब जाने नहीं मांगते। बस एक बात का ध्यान रखना, आपको जो भी मार्क्स मिला है, रैंक मिला है, उसी के बेसिस पे आपको अप्लाई करनी है बहुत सारे कॉलेजेस में या फिर कम कॉलेजेस में, तो उसको ध्यान में रखना कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, इसका मतलब आप कहीं पे भी अप्लाई नहीं करोगे प्राइवेट में, डायरेक्ट गवर्नमेंट एक में कर दिया और बिंदास आप बैठे हुए चिल कर रहे हो कि मुझे तो यहीं पे मिल जाएगा आराम से। परेशान नहीं है, हमारे टाइम में भी बहुत हाई रैंक मिलने वाला इंसान भी हमारे साथ पढ़े थे प्राइवेट कॉलेज जो हमारा है, तो वहाँ पर हमारे साथ क्लासमेट था ना, तो आप लोग वो ध्यान में रखना कि सिर्फ एक ही कॉलेज, दो कॉलेज में नहीं करना है, आपको कम से कम 3 या 4 तो करके रखना है। प्राइवेट में 2-3 करो, और अगर अच्छा मार्क्स आपको मिला है तो गवर्नमेंट में भी करना है। मिलता नहीं, ये बहुत हार्ड है, पर आपको करना है, कभी कभार मिल जाता है, वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है। और जो जिसका बहुत कम होता है मार्क्स, जैसे कि मेरा खुद 130 प्लस था, 132 कुछ ऐसा था, तो जिसका मेरे जैसा मार्क्स है मतलब रैंक थोड़ा कम है, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। आप लोग तो आसपास के, अगर गुवाहाटी में रहते तो आसपास के 2-3 जगह करके रखो। और अगर गुवाहाटी में चांस बहुत कम होता है, क्योंकि अभी तो कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, गुवाहाटी में ही सब लोग, बाहर के लोग आके भी गुवाहाटी में ही फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आप लोग क्या करो, गुवाहाटी के भी हो तो आप लोग बाहर भी अप्लाई करो। जैसे कि गुवाहाटी के आसपास जो भी कॉलेजेस है, जैसे कि मिर्जा में कर सकते हो, मोरीगांव कर सकते हो, मंगोलदे कर सकते हो, ऐसे आसपास की जगह में कर सकते हो। और मैं तो डिटेल्स डाल दूँगी यहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस का, उसमें आप लोग देख लेना डिटेल्स, आपके आसपास कैसे कॉलेजेस है, और कॉलेजेस के आसपास आपको पीजी वगैरह मिलेगा या नहीं, और सड़क कैसी ही, मतलब आपको कॉलेज जाने के टाइम में कोई दिक्कत ना आए, कन्वीनियंट हो आसपास, मतलब कोई दिक्कत ना हो, ऐसे आप जगह में कॉलेज लेना, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद वो आप तुरंत ही चेंज नहीं कर सकते और बाद में बहुत दिक्कत आ सकती है, इसीलिए आप थोड़ा संभाल के केयरफुली कॉलेज चूज़ करना। और जो हमारे कॉलेज है उसमें अटेंडेंस का भी वो इशू था कि 75
आपका होना पड़ता है, अटेंडेंस 75% होना पड़ता है। उससे अगर कम होता है तो एक चार्ज लिया जाता है, या फिर आप चार्ज देने के साथ बुक्स भी डोनेट कर सकते हो ख़रीद के। ऐसा कुछ रूल था, पर मेरा कभी ऐसा कम नहीं हुआ है परसेंटेज में, तो मैं बच गई थी हमेशा 2 साल ही। और आप लोग भी उसको ध्यान में रखना, मतलब मौज मस्ती करना, एंजॉय करना 2 साल और पढ़ाई के साथ ही साथ, पर वो अटेंडेंस का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और क्या बताऊँ, अटेंडेंस का हो गया। और बाकी जो योगा क्लासेस होते हैं, जो आर्ट क्लास होंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट का, फिर स्किल का जो क्लास होगा, मतलब आईसीटी का क्लास होगा, तो वो सब कुछ आपको अटेंड करनी है। वो सब भी आपको बाद में जो प्रैक्टिकल होता है और जो इंटर्नशिप का जो वाइवा होता है, वो सब आपको बहुत काम आएगा। उसमें से बहुत आपको हेल्पफुल होता है आंसर करने में, ठीक है। और बाकी जो करिकुलम के बारे में वो तो आपको कॉलेज में जाके पता चल ही जाएगा। फिर भी जो सारे आपके डाउट्स है आप मुझे कमेंट्स में लिखना, मैं ट्राई करूँगी सभी को रिप्लाई करने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत टाइम से मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किए हैं। आई होप आप लोगों को बुरा नहीं लगा होगा। आप लोग ख़राब मत पाना, बस सपोर्ट करते रहो, क्योंकि मेरे भी थोड़े से तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए मैं मतलब आ नहीं पाई थी, बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना पाई थी। आई होप आप लोग समझ जाओगे। और आप लोग ऐसे भी बहुत सपोर्टिव हो, इतने टाइम से मुझे सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आई विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि मैंने बताया है कि पीजी का एडमिशन का प्रोसेस में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगी। तो पीजी का भी बीएड जैसा सेम होता है। आपको यहाँ जस्ट बहुत ज़्यादा स्कोप होता है मतलब अप्लाई करने का, एडमिशन लेने का। जैसे कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में बीएड का कोई डिपार्टमेंट वगैरह नहीं होता है, पर यूनिवर्सिटी में, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी पीजी का डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं। और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में ना मिलने के बाद आप बाहर जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस है उसमें अप्लाई कर सकते हो। आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के पीजी जो डिपार्टमेंट्स वगैरह है जो आपने अप्लाई किए हैं, आपका जो अभी एंट्रेंस का मेरिट लिस्ट आया है उसमें आपका रैंक और जो आपका वो निकला है ना, क्या बोलते हैं उसको, मार्क्स, तो उसको आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है। तो वो भी सेम आपको जब आपके वो बुलाया जाएगा तो आपको वो सबमिट करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब एडमिशन के दिन जाना है, तो वो पेपर लेके जाना है, ठीक है। बाकी सारा कुछ जो डॉक्यूमेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो भी लेकर जाना, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका हो जाता है, ठीक है। अगर वो कट ऑफ के अंदर आपका नहीं होता है एडमिशन, तब आप कॉलेजेस में सेम जैसे बीएड का मैंने बताया है वैसे आप लोग मतलब अप्लाई करना है कॉलेज में जाके। कॉलेज में अप्लाई होने के बाद आपको वैसे ही सेम प्रोसेस वगैरह होता है। उसमें आप कॉलेज का सारा डिटेल्स मैं आई बटन में डाल दूँगी, आप देख सकते हो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस है, ठीक है। वहाँ आप अप्लाई कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।